नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2005 में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला है कि देखिए, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल ने किया था। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ने किया था। पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन जैमिनी कुमारिल भट्ट ने किया था। चौथा है उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन बाद रामायण ने किया था। बाद रामायण ने किया था, इसी को ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। निशाका क्या है? तो निशाका ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है कि दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है और 3 महत्वपूर्ण के लिए फेमस है, क्योंकि दतिया में सोनगिरी है और यहाँ से 108 जैन मंदिर मिले हैं, जैन मंदिर हैं। दूसरा कि दतिया एमपी में ही गुर्जरा है और गुर्जरा से अशोक का शिलालेख है और उसमें अशोक का नाम अंकित है। तीसरा कि दतिया एमपी में ही गोविंद महल है, जिसे वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयसिंह दूती, तो जयसिंह दूती ने 5 स्थानों पर खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था। पहला वाराणसी, दूसरा मथुरा, तीसरा दिल्ली, चौथा जयपुर, 5वां उज्जैन। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग के संबंध में 7 प्रमुख बातें। तो इसका देखिए कार्यकाल है 1856 से लेके 1858 तक, केवल 2 वर्ष। तो पहला लॉर्ड कैनिंग के संबंध में सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। दूसरा कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी के समय हुआ था और इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इसी के समय। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट कि 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में पारित हुआ। चौथा महत्वपूर्ण बात कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट की भारतीय दंड संहिता 1858 इसी के समय में बनी। नेक्स्ट है कि सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 इसी के समय बनी। 1858 इसी के समय बनी। अगला कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी इसी के समय हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न छठा की द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, तो देखिए इसको महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आरंभ किया था और द इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। यह 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती एवं तमिल। प्रश्न पूछा था किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता है, तो उर्दू में प्रकाशित नहीं होता था। अब देखते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष थे तैयब जी। और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन
1888 ईस्वी में हुआ, इलाहाबाद में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो ये प्रथम अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन में। अब देखिए तिलक जी, तो तिलक जी ने दो महत्वपूर्ण महोत्सव आरंभ किया था। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव। अब देखते हैं गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था। तो गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में ये देखिए हिंदू धर्म के संबंध में 7 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में बौद्ध और जैन धर्म के संबंध में देख लेंगे। तो गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था में हिंदू धर्म के संबंध में 7 महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला कि मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। गुप्त काल में मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। दूसरी बात कि यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। तीसरी कि वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हुआ। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म का विकास हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और अन्य राजाओं के सिक्कों पर परम भागवत उल्लेखित है। नेक्स्ट की समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो इनके सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र अंकित है। नेक्स्ट की चंद्रगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और बुद्धगुप्त का एरण स्तंभ लेख विष्णु की स्तुति से आरंभ होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट की देवगढ़ जो कि झांसी में है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए विष्णु की प्रतिमा है यहाँ पे। नेक्स्ट की गुप्त काल में नारायण, संकर्षण एवं लक्ष्मी जैसे अवैदिक देवता वैष्णव धर्म के अभिन्न अंग बन गए। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक सादर नमस्कार।